ये कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बच जाएगा 1, इधर जब 1 बचेगा तो इधर c बाई ए, c के जगह ये पर क्या दिया है माइनस b दिया है, और a के जगह पर 1 दिया है 1। तो इस तरह से आपका यहाँ 1 यानी 1 बराबर माइनस b हुआ, तो ये चिन्ह इधर आ जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा -1। b बराबर क्या हो जाएगा -1, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो सही है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 क्या कह रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्यांक बराबर हो तो किंतु विपरीत चिन्ह का है तो a का मान निकालिए। a का मान निकालने यानी यहाँ का मान निकालना है, और शून्य ए गुम कह रहा है कि मान के चलो अल्फा है तो दूसरा का अल्फे है, लेकिन चिन्हवा का है उल्टा है, तो ये भी अल्फा ही रहेगा, लेकिन उसका शून्यांकवा जो है उसका चिन्ह का अलग है, विपरीत है, किंतु विपरीत है, यानी चिन्ह उसका उल्टा है। तब हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तो -b/a फॉर्मूला का होता है। अब इसको जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस क्या, ये कट के 0 आ जाएगा, एक खाली वही चीज जो प्लस में वही चीज जो माइनस में है, -b/a, तब b/a। अब इसका देखिए क्या होगा, a माइनस में बट्टा में a का वैल्यू 1 है, तो ये 0 बट्टा -a, तो a बराबर कौन चीज 0, तो डी ऑप्शन डी जो हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, a का मान 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, भाग एल्गोरिथम से px gx qx rx जहां gx डज नॉट इक्वल टू 0 भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में आपको क्या सही होगा, आपका कंडीशन याद रखना था ना, कि जो यानी rx का जो घात होगा हमेशा qx का घात से छोटा होगा, कि rx का घात gx से बड़ा, rx का घात छोटा ये बड़ा, फिर ये जो qx का गुणनखंड अवश्य होगा, qx और px का गुणनखंड अवश्य होगा, px gx का गुणनखंड होगा। मेन जो इसका रिकमेंडेशन है ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही, rx का घात जो होगा वो qx के घात से छोटा होगा, है ना, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यंक है तो क्या निकालिए, ध्यान दीजिए क्या निकालना है, निकालते हैं। निकालने के लिए कहा जा रहा है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, एलसीएम दोनों का निकालिएगा तो अल्फा गुणे बीटा। अब ये निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, बीटा कट जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और बटा में अल्फा बीटा। अब देखिए मित्रों, अब इसका जो है मान रखिए, अब यहाँ पर मान पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -c/a -b/a, तो -b 3 दिया है, -b के जगह पे क्या दिया है 3, a में 1 है तो खाली -3 हो जाएगा, और स्क्वायर और गुणे c/a तो प्लस में 5, तो यहाँ पर हम लोग केवल 2 है तो 2, और यहाँ अल्फा बीटा हटेगा 5 आएगा, और बट्टा में 5, क्योंकि अल्फा गुणे बीटा का मान 5 है। अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये 5 दूना के 10, और बट्टा में 5, कैलकुलेट कीजिएगा तो -1 और बट्टा में 5, तो -1/5 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, और जो हम लोग का ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, ध्यान से देखिए मित्रों, 33 बहुपद y³ -2y² -3√y + 1/2 का घात है, घात बोले तो पावर, पावर बोले तो डिग्री,
डिग्री बोले तो इंडेक्स, इंडेक्स बोले तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। इस तरह से बहुत सारा नाम दे रखा है, घबराना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारा नाम हो जाता है। तो y का ये घात क्या है, मैक्सिमम घात जो होता है वही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। बहुपद में देखा जाता है सबसे बड़का घात, कौन सा घात, बड़का चुका है। तो बड़का कौन है, 3 है, इसमें सबसे बड़का कौन है, 3 है ना, तो यही सही है। चलिए मित्रों, इस बार एकदम अच्छा से रिजल्ट आना है, एकदम तगड़ा कंसेप्ट। अभी इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं ना कि अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बाबू। जब पेपर में बैठोगे ना तो यही सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से इतना है तो उसका बहुपद होगा। अब उसका बहुपद का हम आपको बताए थे ट्रिक, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला होता है, इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा हम लोग को दे रखा है कितना, एगो 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, इंटू एक्स और प्लस ये दे रखा है -15 तो -15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर तो ये -2x और ये माइनस का 15। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन बी। तो इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद इतना का मूल्य अल्फा और बीटा हो तो x प्लस वाई का मान x प्लस 3 का मान होगा। चलिए इसको निकाला जाए। सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान है इतना का, हल अल्फा और बीटा हो तो x प्लस 3 का मान निकालिए। देखिए सबसे पहले अल्फा इसका शून्यंक निकाल लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हमें 2 लाना है तो इस पे और इसमें मल्टीप्लाई। सबसे पहले नियम क्या होता है, इसमें और इसमें तो 5 और फिर बीच वालों को तोड़े या तोड़ने पर हमें 5 चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 चाहिए, है ना। तो 5 कैसे आएगा, 2 को तोड़ना है तो 2x स्क्वायर करोगे -2 और 3 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा 3 और 5 में से 2 करोगे तो ये भी नहीं होगा। यानी इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे बना लो, x ये फॉर्मूला याद है, माइनस प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2ac। इससे सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू ओ, उसको यहाँ पर ले जाकर फिर x का मान जो आएगा उस x का मान में 3 ऐड कर दीजिएगा और 3 जब ऐड करोगे यानी इसका जो वैल्यू आएगा बाबू x का मान -2 आएगा। आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x का मान -1 आना -1 आएगा, x का मान -1। जब x का मान -1 आएगा तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो x माइनस हमें वैल्यू निकालना है किसका, x प्लस 3 तो x प्लस 3 तो -1 और प्लस 3 और जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, बी दे रखा है। तो इस तरीके से आपको अभी इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करो और पुट करके x का मान -1 निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद इतना के शून्यंक अल्फा बीटा है तो अल्फा गुणे बीटा का मान निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c बाई ए। तो c का मान कितना दे रखा है, 10, एक है तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन कितना है, ए सही हो जाएगा। मित्रों देख लो ध्यान से, ए सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
अगर a एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद के एक शून्य है तो शून्य दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान जो होता है वो c बाई ए होता है। तो c बाई ए हम लोग का c बाई ए किधर दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए मित्रों, ऑप्शन बी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स 2x स्क्वायर, ये मित्रों ये ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स का शून्य अल्फा बीटा हो तो क्या सही होगा। तो मित्रों पहला ही सही होगा। क्या कैसे, अब देख लो। अब पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो, c बाई ए होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 20 बाई यानी ये हो जाएगा आपका -3। अल्फा गुणे बीटा का मान निकालो, अल्फा गुणे बीटा का मान निकालिएगा तो ये भी होगा आपका माइनस c बाई ए, तो ये भी क्या हो जाएगा -3। यानी ये दोनों चीज़ें क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल जब रहेगा, जब दोनों इक्वल है तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में इक्वल नहीं बता रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 पूर्णतः x माइनस 2 से भाग्य है, तो P का मान निकालिए। यानी मतलब जो है इतना से भाग है, x माइनस 4 है 2 है, x माइनस 2, इससे जब भाग लग जा रहा है तो हम क्या कर दें, x बराबर 2 कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको 0 के बराबर करके 0 कीजिएगा इसको तो ये वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। अब इसी 2 को इसमें भर दीजिए ले जाके, जहाँ यानी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8। अब क्या कीजिए, भरिएगा मान, तो x की जगह पर 2 क्यूब प्लस 4 गुणे 2 स्क्वायर इसका कर दीजिए, फिर यहाँ पर p है तो p और यहाँ 2 और प्लस में 8। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 8, इसको 4 दूना 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा ये, और ये -2p और प्लस का 8। अब देखिए इस 8 से ये नो नहीं कटेगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में नहीं कटेगा मित्रों, +8 ये भी +8 रहेगा। तो इसको सबको जोड़ दीजिएगा, 8 और 16 16 32 हो जाएगा, 32 और माइनस का 2p, तो p का वैल्यू निकालना है तो a ने बुला लीजिए, इसको इधर कर लीजिए 0 की तरफ, तो 0 की तरफ कीजिएगा तो इधर आएगा तो ये प्लस 2p बराबर 32, तो p बराबर 32 बटा के 2 यानी 16। ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है 16 दे रखा है, जो कि आपका सही आंसर है। देखिए, यदि 100y बराबर 25 तो 10y माइनस 10 माइनस y बराबर है, तो यहाँ से 102y दिया है बराबर 25। तो यहाँ पे y का मान जब रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका y का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 बट्टा का 102। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, काट लीजिए एक बार, 5 से कटेगा ये, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 कम 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पे रखिए 10y माइनस, इसमें आप 10 तो 10 और ये 25 बटा 102, इसके नीचे 1, तो क्या हो जाएगा 100 इतना, फिर ये 10 इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर इतना, और ये 25 तो 25 हो जाएगा।
और फिर इसको कैलकुलेट कर किया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, कैलकुलेट कीजिए तो 925 है तो 95 बट्टा में 102 जो कि मल्टीप्लाई जो कि 5 से ये कटेगा और फिर ये 1 से, ये तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू होगा y का मान, देखिए क्वेश्चंस में मिस्टेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको स्किप कर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो दिया है y का वैल्यू जो इतने के बराबर है तो ये कोएफिशिएंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे इंसिडेंट जो होगा वो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये जब इसके बराबर है तो इसमें ऑप्शन ये ए सही दे रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता है। देख रहे हो यहाँ पे 10y जो है इतने दे रखा है और यहाँ पे ये, यहाँ पर अगर 102y दे रखा है तो फिर हम लोग जो भी इसका वैल्यू रख रहे हैं तो इसमें ए कहाँ से आ रहा है, ये ऑप्शन ए, या तो ऑप्शन गलत है या तो ये गलत है ना, ठीक है, आप इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। 64 का वर्गमूल 64 है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 8 और फिर 64 का घनमूल, घनमूल से भाग देने पर, यानी इसका 64 है, अब इसका ये निकाल लीजिए, पहले तो ये निकालें और फिर इससे भाग देना है तो क्या आएगा, ये तो 8 आ जाएगा और फिर ये चार, 4 दूना के 8, यानी इसका अनुपात 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी क्वेश्चंस को कंटिन्यू देखना है। चलिए, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो पी एक्स एक्स शून्यंक है। अब इसका हमें शून्यंक निकालना है। एक शून्यंक निकालने के लिए क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके शून्यंक पी एक्स का एक शून्यंक निकालना है तो आप इसको तोड़िए। सबसे पहले तो ये 3 को तोड़ना है तो 2x, हमें 2x माइनस 2x करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 4 हमें लाना है तो -4x प्लस x माइनस 4 तो हो जाएगा ये आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 4, कमन कर लीजिए, डायरेक्ट अब कमन कर लेते हैं। ठीक है, तो x कमन x माइनस 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या कमन हो जाएगा +1 x माइनस 4। अब हम इसको 0 के बराबर कर रहे हैं, चूँकि हमें शून्यंक चाहिए तो x प्लस 1 और x माइनस 4, इट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पर -1 और यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा +4। अब देख लीजिए इस दोनों में कौन सा दे रखा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी दे रखा है x बराबर 4, तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए हम शून्य को अल्फा मान लिए, अब इसके जो है मूल कहा जा रहा है कि बराबर है लेकिन उल्टा चिन्ह का है, तो हम अल्फे रहने दे रहे हैं और चिन्ह उल्टा कर दिए, ये प्लस में ये माइनस कर दिए, तो हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बी बाई ए। अब इसको आप जोड़िएगा तो ये प्लस माइनस कट के क्या आ जाएगा, यानी
देखो अल्फा प्लस में एगो माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस बी बाई ए के जगह पर देखिए क्या है, माइनस ए हो जाएगा। अब बट्टा में एक है, एक लिख दिया यहाँ, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो गया 0 और ये माइनस ये, तो ए के बराबर